अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तामीर अदब चहरूं का ये पार्ट नंबर 13 है, बर्रे आज़म। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन के बारे में तुम्हें बताया जा चुका है कि वह एक बहुत लंबा चौड़ा गोला है जो आसमान की गोलाई के ठीक बीच में अल्लाह ताला के हुक्म से थमा हुआ है। ज़मीन के गोले को चारों तरफ से समुंदर का पानी घेरे हुए है। ज़मीन का सिर्फ चौथाई हिस्सा अल्लाह ताला ने पानी के बाहर कर रखा है। बाकी उसके 3 हिस्से हमेशा समुंदर के पानी में डूबे रहा करते हैं। तुम अगर गेंद को पानी में इस तरह डुबो दो कि उसका थोड़ा हिस्सा पानी से खुला रहे और बाकी हिस्सा पानी के अंदर हो, तो यूं नहीं ज़मीन के गोले को भी समझो कि उसका 3 हिस्सा पानी में है और चौथाई हिस्सा पानी से खुला है, मगर फर्क यह है कि गेंद का जितना हिस्सा खुला रहेगा वह इकट्ठा एक ही जगह रहेगा और ज़मीन का खुला हुआ हिस्सा इकट्ठा एक जगह नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई जगहों में है। सामने का नक्शा देखो, उसमें काले रंग को समुंदर का पानी और सफेद रंग को ज़मीन का खुला हुआ हिस्सा फर्ज किया गया है। तो जिस तरह इस नक्शा में सफेद रंग वाला हिस्सा इकट्ठा एक जगह नहीं, यूं नहीं ज़मीन का खुला हुआ हिस्सा भी इकट्ठा एक जगह नहीं है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो ज़मीन का पूरा ही गोला पानी में डूबा रहता, लेकिन उसने अपनी मेहरबानी से ज़मीन को जा बचा पानी से बाहर निकाल रखा है ताकि उसके खुले हिस्सों पर इंसान आबाद हो सके, मकान बना सके, खेती कर सके और जानवरों को पाल सके। नक्शा देख कर तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि ज़मीन का कुछ हिस्सा खुश्क है और बाकी सारा हिस्सा तरी और पानी में डूबा है। खुश्की वाला हिस्सा बर्रे आज़म कहलाता है और तरी वाला हिस्सा को बहरे आज़म कहते हैं। बर का माना खुश्की, आज़म का माना बड़ा। बहर का माना समुंदर। बर्रे आज़म 6 है: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया है। एशिया के बर्रे आज़म में अरब, शाम, यमन, इराक, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन, जापान वगैरह मुल्क है। अफ्रीका में मिस्र, सूडान, हबशा, लीबिया, अल्जीरिया, मराकश वगैरह मुल्क है और यूरोप में रूस, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन वगैरह मुल्क है। और अमेरिका में कनाडा, ममालिक मुत्तहिदा, पेरू, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील वगैरह मुल्क है। बर्रे आज़म 5 है: बहर ओकियानुस, बहर काहिल, बहर मंजमद शुमाली, बहर मंजमद जनूबी, बहर हिंद। एशिया से पश्चिम, पूरब और अफ्रीका का बहर आज़म पड़ता है और इन दोनों से पश्चिम बहर ओकियानुस है, जिसको बहर ज़ुल्मात भी कहते हैं। यह समुंदर तकरीबन 3000 मील चौड़ा है। इससे पश्चिमी किनारे पर शुमाली और जनूबी अमेरिका है। फिर अमेरिका से पश्चिम एक दूसरा समुंदर बहरे काहिल है जो ओकियानुस से भी बड़ा है। फिर बहरे काहिल से पश्चिम एशिया का बर्रे-आज़म शुरू होता है। तुम अगर हवाई जहाज पर सवार होकर दिल्ली से पश्चिम की तरफ बढ़ो तो तुम्हारा हवाई जहाज कराची पहुंचेगा। कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। फिर हवाई जहाज वहां से पश्चिम के रुख पर वास करेगा और ईरान के ऊपर से
परवाज़ करता हुआ बसरा के हवाई अड्डे पर उतरेगा। बसरा मुल्क इराक का एक शहर है। फिर जहाज वहां से पश्चिम की समत उड़ता हुआ जाएगा और मुल्क अरब के शुमाली हिस्से के ऊपर से गुजरता हुआ काहिरा हवाई अड्डे पर उतरेगा। काहिरा एक बहुत बड़ा शहर और मुल्क मिस्र का दारुस्सुल्तान है। फिर जहाज वहां से मगरिब की जानिब परवाज़ करेगा और लीबिया अल्जीरिया के ऊपर से गुजरता हुआ रबात के हवाई अड्डे पर उतरेगा। रबात मुल्क मराकश की राजधानी है। फिर तुम्हारा जहाज वहां से पश्चिम की जानिब परवाज़ करेगा और बहरे ओकियानुस के ऊपर से गुजरता हुआ न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतरेगा। न्यूयॉर्क शुमाली अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क और रबात के दरमियान 3000 मील तक समुद्र का पानी है। फिर न्यूयॉर्क से तुम्हारा जहाज पश्चिम की जानिब परवाज़ करता हुआ सैन फ्रांसिस्को उतरेगा। सैन फ्रांसिस्को शुमाली अमेरिका का शहर है। फिर तुम्हारा जहाज वहां से पश्चिम की जानिब परवाज़ करता हुआ और बहरे काहिल के ऊपर से गुजरता हुआ हांगकांग के हवाई अड्डे पर उतरेगा। हांगकांग मुल्क चीन का एक बहुत बड़ा शहर है। सैन फ्रांसिस्को और हांग के दरमियान तकरीबन 7000 मील तक पानी ही पानी है। फिर तुम्हारा जहाज पश्चिम के रुख पर उड़ेगा और बरहमानीज आसमान के ऊपर से गुजरता हुआ ठीक शहर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर आकर ठहर जाएगा। और देखो, दिल्ली से पूरब आसाम है, पश्चिम कराची और बसरा है। तुम्हारा जहाज दिल्ली से पश्चिम को परवाज़ हुआ और लगातार पश्चिम ही के रुख पर उड़ता रहा यहाँ तक कि पूरब के तरफ से दिल्ली वापस आया। इससे मालूम हुआ कि जमीन गोल है और इंसान की आबादी उसके गोलाई पर है। हमने तुम्हारा सफर का नक्शा बना दिया है। इसे देख कर समझ लो कि तुम्हारा जहाज ने किस तरह पूरी गोलाई का चक्कर पूरा किया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।